Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 से रिलेटेड. सो बोर्ड एग्जाम से हम बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे गाइस. जो हमारा जो एम है वो क्या है, एनसीईआरटी के मतलब मैथ्स की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है, तो हमने चैप्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीड किए. ठीक है, हमने सभी करवाए थे लास्ट वीडियो में चैप्टर सेकंड के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो वो आप चेक कीजिएगा. उसमें सभी हमने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर थर्ड की मैट्रिक्स की. तो हमने मैट्रिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीड किए लास्ट वीडियो में, बट जो चैप्टर थर्ड है आपका मैट्रिक्स का, वो हमारी उस वीडियो में सभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए थे. हमने ओनली 8 क्वेश्चंस रीड किए. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स में. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें सभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए हम ये वाली वीडियो लेके आए हैं. तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है. जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सभी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड विल सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स गो. सो आप समझ गए होंगे कि हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं. सीबीएसई बोर्ड 2024 एनसीईआरटी ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे, इसमें दे रखा है इफ ए, हमें ये दे रखा है एंड वी दे रखा है. इस टाइप से देन फाइंड ए वी कॉमा वी ए एंड शो दैट की जो ए वी है इज नॉट इक्वल्स टू वी ए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए वी फाइंड करेंगे एंड फिर वी ए फाइंड करेंगे एंड फिर हम शो करेंगे कि जो ए वी है वो वी ए के इक्वल नहीं है. लेट्स गो. तो क्या करेंगे हम, पहले ए वी फाइंड करेंगे. ये ए हमें दे रखा है एंड वी ए दे रखा है. हम फाइंड करेंगे ए वी. ए वी तो ये हो जाएगा 1 -2 3 -4 2 5. एंड गाइस वी क्या है, वी हमारे पास ये दे रखा है 2 4 2 3 5 1. ठीक है, अब हम इसे देखेंगे. देखो क्या करना है, पहले ये जो है ये हमारे पास ए है, तो ए की जो फर्स्ट रो है वो बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट रूल तो आता ही होगा. देखो कैसे करते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई. ये हमारे पास फर्स्ट रो है. ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, इसके कॉलम से. ठीक है, फर्स्ट कॉलम से तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 1 × 2 एंड फिर हो जाएगा -2 × 4 एंड 3 × 2. ठीक है, फिर देखो क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास सेकंड रो है तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो -4 × 3 एंड 2 × 5 5 × 1. हमारे पास हो जाएगा 1 × 2 2 -8 6 -12 10 5. ये हमारे पास क्या आ गया ए बी. ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें देखो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है ए वी एंड वी ए एंड फिर शो करना है कि जो ए वी है वो नॉट इक्वल्स टू वी ए. तो हम फाइंड करेंगे अब ए वी. तो देखो क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास ए और ये है वी. तो ए की जो हमारे पास रो दे रखी है फर्स्ट रो, उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से. कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल आपको पता ही होगा. पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट से. ठीक है, फिर ये -2 दे रखा है तो -2 इसके फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट जो है इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 से, +3 × 2. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास फिर इस रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अभी हमने फर्स्ट कॉलम से की ना, अब करेंगे फर्स्ट सेकंड कॉलम से. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 3 -2 × 5 +3 × 1. सेम अब ये सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा -4 × 2 +2 × 4 +5 × 2. अब करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो -4 × 3 +2 × 5 +5 × 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 -8 + 6 एंड ये हो जाएगा -8 + 8 + 10 और ये हो जाएगा 3 -10 + 3 -12 + 10 + 5. तो ये हो जाएगा 8 -8 एंड ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल 10 और ये हो जाएगा 6 - 10 यानी कि -4 और ये 15 - 12 3. तो हमारे पास 8 - 8 दोनों कैंसिल 0 -4 एंड 10 और ये आ गया 3. ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला, ये निकला ए बी. हमने ए बी फाइंड किया. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमसे बोला गया देन फाइंड ए वी कॉमा वी ए. अब हम क्या फाइंड करेंगे, वी ए.
तो देखो v हमारे पास दे रखा है 2, 2, 4, 2, 3, 5, 1 एंड a क्या है 1, 1 -2 3 -4 2 5 -4 2 5। फिर क्या करेंगे, इसका भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट रो की, मतलब ये हमारे पास v है एंड ये है a, तो अब हम फर्स्ट रो की जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाना है 2 × 1 एंड 2 × 1 और फिर -3 × 4, ठीक है। एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 × 2 -4 प्लस 3 2 जा 6। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, यानी 2 × 3 प्लस 3 × 5। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 4 × 1 प्लस -5 × 4 और फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 4 × -2 एंड 5 × 2 प्लस 5 × 2। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 5 5 जा 25। ओके, फिर नेक्स्ट अब हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम से, इसकी थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 × 1 एंड प्लस 1 × -4। फिर नेक्स्ट हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 × -2 प्लस 1 × 2। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस 1 × 5। तो ये हो जाना है 2 - 12 4 - 20 एंड 2 - 4, ये 2 हो जाएगा -8 प्लस 10 -4 प्लस 2 6 प्लस 15 एंड ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 11। -10 -16 -2 एंड 2 और ये हो जाएगा 2, ये -2 और ये 21, ये 27 और 11। वो हमसे क्या बोला गया था, हमें AV फाइंड करना था एंड VA फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड किया AV और वो हमारे पास है VA। फिर नेक्स्ट बोला गया AV इज नॉट इक्वल्स टू VA, ठीक है। फिर हमें शो करना है AV जो है वो VA के इक्वल नहीं है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। -16 -2 2 2 2 21 11 और देखो ये हो जाएगा, ये ना 12 है, क्योंकि जब हम 4 3 जा 12 प्लस 5 5 जा 25 37, ठीक है। अब आप देखो कि हमारे पास AB आया ये, ठीक है। AB क्या दे रखा है, AV इक्वल्स टू में 0 है, -4 10 और 3 आया। फिर एंड BA क्या है हमारे पास, BA वो दे रखा है -10 2 21 -16 2 37 -2 एंड 11। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, AV इक्वल्स टू VA, ये और ये मैट्रिक्स क्या इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से दैट AV इज therefore AV इज नॉट इक्वल्स टू VA। यही तो हमें प्रूव करना था, देखो हमसे बोला गया था, हमें शो करना था कि जो AV है वो VA के इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से दैट AV इज नॉट इक्वल्स टू VA फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा 9 है, ये कंप्लीट हो चुका है एंड हम चलते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या दे रखा है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है A दे रखा है, V दे रखा है एंड C दे रखा है एंड हमें फाइंड करना है फाइंड AVC एंड AVC एंड सो दैट फिर हमें शो करना है इसको, ठीक है। ये दोनों क्या इक्वल है, तो फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ABC, लेकिन इसमें डिफरेंस है, इसमें पहले हम AB को सॉल्व करेंगे देन C को। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले AB निकालते हैं, AB, ठीक है। तो एक सेकेंड, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे BC को, ठीक है। BC को बोला गया हमें फाइंड ABC, ठीक है। पहले हम BC को फाइंड करेंगे, BC ब्रैकेट में क्लोज है। तो B हमें क्या दे रखा है, B दे रखा है 1 3 0 2 -1 4, ठीक है, ये हमारे पास V है एंड C दे रखा है 1 2 3 -4 2 0 -2 एंड 1।
मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2 6, एंड फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 0 0। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से 1 इंटू 3 3 एंड 3 इंटू -2 6। फिर नेक्स्ट फर्स्ट ये जो है 1 3 की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम से, तो 1 इंटू -4 एंड 3 इंटू 1 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट फिर हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 0 इंटू 2 0 प्लस 0 इंटू 2 0। फिर 0 अब सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई थर्ड सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 0 इंटू 3 0 एंड 2 इंटू 2 माइनस का 4। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ये सेकंड रो की मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम से, तो 0 इंटू -4 0 एंड 1 इंटू 2 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो -1 प्लस 8, एंड फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे सेकंड कॉलम से, -1 इंटू 2 -2 प्लस 0, एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे। ठीक है, थर्ड कॉलम से, तो -1 इंटू 3 माइनस का 3 एंड 4 इंटू -2 माइनस का 8। फिर नेक्स्ट ये जो थर्ड रो है इसकी मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम से, तो ये हो जाएगा -4 एंड -1 यानी कि 1 4 एंड 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 1 इन सब ऐड कर देंगे यानी कि 7 2 -3 एंड ये हो जाएगा -1 4 0 -4 2 एंड 7 -2 -11 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये है BC। ठीक है, ये BC है। अब हम क्या करेंगे, BC की मल्टीप्लाई A से करें, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है वो ABC फाइंड करना है। ये हमारे पास BC आ गया है एंड हमें फाइंड करना है ABC। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई A से करवाएंगे, ABC। तो A को नोट कर लेते हैं, A हमें दे रखा है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 की मल्टीप्लाई BC से करेंगे एंड BC हमने फाइंड किया है ये 7 2 -3 -1 7 2 -3 -1 4 4 0 -4 2 -4 2 7 -2 7 -2 -11 8 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। अब देखो बहुत ईजी है, हमारे पास हमने BC फाइंड किया था, BC हमारे पास ये है एंड इसका प्रोडक्ट करना है A के साथ। ठीक है, सो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 7 7 प्लस 4। ठीक है, इस टाइप से इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। ठीक है, तो -1 और ये हो जाएगा -7, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 0 + 2 एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फिर थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा -3 -4 एंड प्लस का 11। फिर हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम से, तो ये हो जाएगा -1 + 2 और माइनस का 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमने तो कर ली, अब करेंगे सेकंड रो की। ठीक है, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 × 7 14 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 0 प्लस 3 7 जा 21 एंड फिर नेक्स्ट हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 -6 एंड फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 0 एंड माइनस का 33। फिर हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम से, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0 एंड प्लस 24। फिर नेक्स्ट हम करेंगे अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 प्लस माइनस लिखेंगे यहाँ पे कि माइनस दे रखा है, -1 × 4 -4 एंड प्लस 14। फिर नेक्स्ट 3 2 जा 6 मतलब इसकी मल्टीप्लाई अब सेकंड कॉलम से, प्लस 0 -4
फिर हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा -9 + 4 -22 एंड फिर हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम से, -3 -2 + 16। अब बाकी सबको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 और 7 4 एंड ये हो जाएगा 535, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 2 और ये -2 और फिर हो जाएगा 4, ठीक है। अब इन सबको मतलब ऐड ही कर रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्शन, एंड ये हो जाएगा -39 एंड 27, ठीक है, माइनस का 27 और ये हो जाएगा -7 एंड ये हो जाएगा 22, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, ये आया ABC, ठीक है। क्या है ABC, यानी ABC जो है ब्रैकेट में है एंड A का प्रोडक्ट में क्या है BC के साथ, हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, हम इसको लिख देंगे ABC और ये ना 16 था, 16 - 5 तो ये हो जाएगा 11, ठीक है, 11। तो ये हमारे पास ABC आ गया एंड फिर हमें निकालना है, हमें बोला गया था ना हमें ABC फाइंड करना है एंड फिर हमें फाइंड करना है AB का, पहले हमें AB को कंबाइन करना है, फिर उसको जो भी आंसर आता है फिर उसकी मल्टीप्लाई C से करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये निकाल दिया, फिर हम अब देखो इसको रफ कर देते हैं क्योंकि अब हमें वो निकालना है तो इसका प्रोसेस चलेगा, तो इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे AB, ठीक है, पहले AB को लेंगे। तो A हमें दे रखा है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 एंड V है हमारे पास 1 0 -1 3 2 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, ये हो जाएगा 1 + 0 + 1 एंड फिर इसकी जो फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 3 + 2 एंड ये हो जाएगा -4। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 2 + 0 - 3 एंड ये हो जाएगा सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 6 + 0 + 12। फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 3 + 0 - 2 एंड ये हो जाएगा, फिर हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 9 - 2 + 8। देखो हमारे पास क्या गया 2, ठीक है, 2 एंड 2 1 -1 और 18 इधर हो जाएगा 1 और 15, ठीक है। ये हमें क्या मिला AB, ठीक है, AB। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जो AB है उसकी C से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। क्या करना है, C से इसके साथ प्रोडक्ट करवाएंगे, तभी हमें शो करना है कि जो ABC है वो भी ABC के इक्वल है, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, AB की मल्टीप्लाई C से कराएंगे। AB, पहले हमने AB को लिया, फिर हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ। तो AB हमारे पास आया 2 1 -1 18 1 15 एंड C हमारे पास है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, यानी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा +2। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 2 2 = 4 + 1 × 0 0। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, 3 2 = 6 और ये हो जाएगा -2। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम से, -8 + 1। फिर हम करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, -1 + 36 एंड फिर फर्स्ट रो की सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, -2 + 0 एंड फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, -3 - 36 एंड फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम से, तो ये हो जाएगा 4 + 18।
हाँ, फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से यानी 1 + 30 एंड फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 2 + 0 और ये हो जाएगा थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से 3 - 30। फिर हम करेंगे इस लास्ट यानी कि थर्ड रो की मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम से, तो ये हो जाएगा -4 + 15। देखो क्या आएगा हमारे पास 4 एंड 4 + 0 4, ये भी 4 हो जाएगा एंड ये -7, फिर ये हो जाएगा 35 -2 -39 और ये हो जाएगा 22 31 2 -27 और 11। अब देखो क्या है हमारे पास, क्या ये दोनों सेम आए? ये हमारे पास ABC निकला, ठीक है। पहले हमने AB को कंबाइन किया, फिर जो भी आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दी, और इसमें हमने क्या करा, इसमें पहले BC को कंबाइन किया एंड फिर उसकी प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया, A के साथ। तो देखो ABC क्या मिला हमें, बिल्कुल दोनों सेम है ना। 4 4 4 -7 35 -2 -39 22 एंड 31 2 -27 11। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने पहले इन दोनों को फाइंड किया एंड फिर हमें शो करना था कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर जो AB है, ABC किसके इक्वल है, ABC के, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 था काफ़ी लेंथी था बट था इजी, ठीक है। तो हमें जो प्रूव वाले सम थे तो हमने इसको प्रूव किया है, जो ABC इक्वल टू जाएगा ABC के, पहले AB को कंबाइन किया फिर BC को। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 11। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। हमें A दे रखा है, मैट्रिक्स A दे रखी है एंड हमें ये शो करना है AQ - 23A - 40I इक्वल्स टू में 0 शो करना है, यानी कि गाइस वही है, ये LHS है, ये RHS है। LHS को लेंगे, RHS को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें A दे रखा है, A इक्वल्स टू में ये है, हम निकालेंगे पहले A², ठीक है। A कैसे निकालेंगे, अगर हम A × A करेंगे तो A² निकल जाएगा, तो A² इक्वल्स टू में 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 का प्रोडक्ट हम करेंगे इसके साथ 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। हमें क्या निकालना है, A² निकालना है, तो A × A करेंगे, ठीक है। अब वही करेंगे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 × 1 1 + 6 + 12 एंड फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 2 - 4 + 6, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से 3 + 2 + 3 एंड फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 3 - 6 + 4 और फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से यानी कि 6 + 4 + 2 एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 3 3 9 -2 + 1 एंड फिर हम करेंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 4 + 6 + 4 और फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 8 - 4 + 2 एंड फिर थर्ड कॉलम की थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से 12 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 19 1 16 2 12 6 8 8 एंड ये हो जाएगा 15। तो ये हमने क्या निकाला, A², ठीक है। अब हमने A² फाइंड किया बट हमें क्या बोला गया, हमें ये शो करना है AQ - 23A - 40I इक्वल्स टू में 0। तो A² से हम A³ कैसे निकालेंगे, A² × A कर देंगे, AQ निकल जाएगा, ठीक है। अब A³ निकालेंगे एंड ये हो जाएगा, ये 14 है, ठीक है, और ये 4। तो A³ कैसे निकालेंगे, A³ इक्वल्स टू में A² × A, ठीक है। तो A² हमारे पास 19 1 14 4 12 6 8 8 15, A क्या दे रखा है 1 3 4 2 -2 2 3 1 1, ठीक है। इन दोनों का हम
मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 19 + 12 + 32, ठीक है। फिर हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 38 - 8 + 16, एंड फिर इसका जो प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है, थर्ड कॉलम से 57 + 4 + 8। फिर हम करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 1 36 + 32, एंड फिर करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, -24 + 16, एंड फिर करेंगे हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, एंड देन फिर हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर हम करेंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 14 3 जा 42, एंड फिर +6 बन जा 6 + 15, मतलब वही है सब मल्टीप्लाई एंड जैसे हमने पहले कर रहे थे बिल्कुल वही है, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, अब ऐड कर देंगे, $63, ठीक है, ये हो जाएगा 63, एंड ये हो जाएगा 39, इसको ऐड कर देंगे, $92। अब इन दोनों को देखेंगे, 30 + 16 कर देंगे तो 46 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 प्लस का 30 है, ये एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस का 30 है ये 50, हाँ 30 प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 2 20 14 30, यानी कि ये हो जाएगा 44। अब इसको देखो ये क्या आएगा, 69, एंड ये हो जाएगा, इसमें ना कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि बहुत जल्दी मिस्टेक हो सकती है, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हो सकती है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 63, तो ये आ गया हमारे पास A3, ठीक है, क्या आ गया, A3 आ गया। अब गाइस देखो हमें A3 निकालना है, एंड देन फिर -23 × A और फिर -40 × I इक्वल्स टू में क्या शो करना है, 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, 23 × A। अब देखो ये ना, ये 30 और इन दोनों को ऐड करेंगे 46 है, और ये 69, ठीक है, ये हमने निकाला A3। अब निकालेंगे -23 A, तो अब देखो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, A3 -23 A -40 I, हम ये ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, LHS, टेकिंग LHS लेंगे, LHS प्रूव करेंगे, टेकिंग LHS। तो A3 हमारे पास क्या आया, 63 46 69 69 -6 23 92 46 63 -23 × A, तो 23 की मल्टीप्लाई A से कर देना है, तो 23 और A हमें दे रखा है 1 2 3 1 2 3 3 -2 1 3 -2 1 4 2 1, फिर हमें -40 × I, तो -40 × में I यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमने LHS लिया, LHS प्रूव करेंगे, तो देखो इसकी ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो ये 23 × 1 करेंगे तो 23 हो जाएगा,
ठीक है। एंड 23 3 जा करेंगे तो 69 हो जाएगा, 23 4 जा करेंगे 92, और यहाँ पे 23 2 जा करेंगे तो 46 हो जाएगा, ये भी 46 लेकिन माइनस का, ये भी 46। ठीक है, टेबल पढ़ दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो 23 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 69, और ये हो जाएगा 23 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 23, यहाँ पे 23। अब इसको रिमूव कर देंगे। ऐसे ही सेम इसकी मल्टीप्लाई 40 से करनी है, तो बस ये सब 0 0 दे रखे हैं, केवल ये डायगोनल जो है वो 1 1 दे रखे हैं, तो यहाँ पे 40 40 कर दो। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इन सबको कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि गाइस क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है और इसको भी माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 23 माइनस 40। ठीक है, फिर नेक्स्ट 46 और माइनस 46 माइनस 0, और ये हो जाएगा 69 माइनस 69 माइनस 0। ठीक है, ये हो जाएगा 69 माइनस 69 माइनस 0, और ये हो जाएगा -6 और माइनस प्लस 46 माइनस 40। एंड फिर है हमारे पास 23 माइनस 23 माइनस 0। फिर इसको देखेंगे 92 माइनस 92 माइनस 0, एंड फिर हो जाएगा 46 माइनस 46 माइनस 0। ठीक है, इन सबको कंबाइन कर रहे हैं, एंड फिर ये है 63 माइनस 23 माइनस 0। देखो हमारे पास क्या आता है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 23 और 40 63 हो जाएगा। इधर देखो, इसको रफ कर देते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63 माइनस 63। ठीक है, और ये हो जाएगा, देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल कर गए 0। फिर नेक्स्ट ये है 92 प्लस का, ये माइनस का दोनों कैंसिल कर देंगे 0 बचेगा। एंड ये है प्लस का 46 माइनस का दोनों कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे, बिकॉज प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो 0 आएगा। अब ऐसे ही हो जाएगा -40 माइनस 6, तो -46 और ये प्लस 46, तो ये भी तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये भी 0। एंड फिर ये हो जाएगा 46 प्लस का, ये माइनस का, ये भी क्या आ जाएगा 0। एंड देन ये है 16 प्लस का, ये माइनस का दोनों कैंसिल करेंगे 0 आएगा। ये 63 प्लस का, ये माइनस का, ये भी दोनों क्या आएंगे 0। एंड ये 63, देखो इसमें ये हाँ ये -40 है। ठीक है, तो ये भी इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये भी 0 बनेगा। ठीक है, तो अब देखो ये भी क्या है 0, तो इसको भी डायरेक्ट 0 ही लिखो। हमें क्या बताया गया है, हमें क्या प्रूव करना है कि हमें a³ माइनस 23 माइनस 40i इक्वल्स टू में 0 शो करना है। तो सिंपल सी बात है, हमने 0 शो किया। ठीक है, क्या है 0, यही आंसर आ गया। समझ में आया, हमें ये दे रखा था a, एंड उसकी हेल्प से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। फिर हमें RHS क्या लेके आना था 0, तो हमने LHS को लिया, एंड LHS को प्रूव करने के बाद हमने क्या लेके आए RHS 0। सिंपल हमारा ये वाला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 11 इज कम्प्लीटेड। एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 12। गाइस ये थोड़ी क्वेश्चन मतलब हैं, ये लेंथी क्वेश्चन है, यानी कि इसमें कैलकुलेशन वगैरह है, इसलिए ज़्यादा टाइमली स्कोरिंग है। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ईजी भी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमें इसको कंप्यूट करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, दो हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, ये हो जाएगा a² प्लस b², इसके एलिमेंट को भी इसके साथ ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस 2ab। सेम फिर ये हमारे पास ये v² है प्लस c² है, एंड इसको भी हम ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 2bc। अब ये दे रखा है a² प्लस c² एंड इसको हम कहेंगे प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -2ac। फिर ये नेक्स्ट हमारे पास a² प्लस b² एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस -2ab। ठीक है, अब देखो आपने ये वाला स्क्वायर तो पढ़ रखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड सेम यहाँ पे a ये हो जाएगा a। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे a और b की जगह a और c है, तो ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे bc है, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे a माइनस सी का, क्योंकि a b की जगह a c है, ठीक है, सॉरी b की जगह c है, यहाँ पे b c, यानी a की जगह b है एंड b की जगह c है, तो यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, यहाँ a माइनस बी का। तो सिंपल हमारा यही है आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, क्योंकि इसके अंदर केवल हमें आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आई है, ठीक है, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 13। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमने क्वेश्चंस को नोट किया है। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, देखो क्या दे रखा है। ये सभी क्वेश्चंस हैं, सभी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सो ये हमारे पास ए है, ये बी है, दोनों का क्रॉस हमें क्या निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। आंसर 13, ये हमें 1 2 3 एंड ये ए है और ये क्या दे रखा है, बी। कंसीडर कर लेते हैं 2 3 4। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। बहुत ईजी है, कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 3, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से 4, ठीक है, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 6 एंड फिर इसकी 2 की 4 से 8, फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 6, थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 9 हो जाएगा एंड फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से हो जाएगा 12। तो यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। 14 में हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए और बी कंसीडर कर लेते हैं, दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में ये दे रखा है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 से क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 3 जा 12, और फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, -6 प्लस 6 प्लस 0। अब ये हो जाएगा फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 20 एंड फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 3 प्लस 0 प्लस 5 3 जा 15, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, -9 प्लस 8 प्लस 0 एंड देन फिर हम करेंगे सेकंड कॉलम की सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो 15 प्लस 12 प्लस 25, देन फिर लास्ट रो है हमारे पास थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 18 एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से -12 प्लस 10 प्लस 0 एंड देन फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस रो से, ठीक है, कॉलम से, तो 20 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 20 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 14, ये दोनों 0 0 एंड ये हो जाएंगे 42 और ये 18 यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा 42 22 एंड -2 70। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। मल्टीप्लाई बस केवल प्रोडक्ट करना था, हमारे पास केवल प्रोडक्ट दे रखा था इसमें। एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 15। सो नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 देखते हैं। 15 में भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। 15 दे रखा है 3 - 1 3 - 1 3 -1 0 2, ये हो जाएगा 2 1 3 -3 0 1। तो देखो सिंपल, हमें इसमें भी प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -1 प्लस 9 एंड फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो -9 प्लस 0 प्लस 3, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, -2 प्लस 0 प्लस 6 एंड देन फिर हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 14 एंड ये 4 -6 5।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कुछ नहीं करना, केवल एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई की। इसको रफ कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 रहेगा, उसको और सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 16। तो ये हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 2 3 4 0 एंड हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट मान लो एंड फिर सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू में 2 - 2 - 1 5। इसमें से हम या तो x को कैंसिल करें या फिर y को कैंसिल करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 3x है तो इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे एंड इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल्स टू में, अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 0 एंड फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू में 2 2 जा 4 -4 -2 एंड ये हो जाएगा 10। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये +6 ये -6 दोनों कैंसिल कर देंगे एंड 9y में से 4y जाएगा तो बचेगा 5y इक्वल्स टू में, अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। मतलब गई इस टाइप से 4 - 2 -4 10। ठीक है, यही तो करना है, इस वाली मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना है। तो मैंने सामने लिख दिया, तो 6 - 4 2 हो जाएगा एंड 9 माइनस प्लस 13, 12 माइनस ये प्लस हो जाएगा 14 0 और -10 तो ये हो जाएगा -10। यानी कि अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y क्या निकल जाएगा, ये जो 5 है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, 1/5 बन जाएगा। मतलब 5 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 एंड -10/5 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकल गई तो x की निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे x की, इसी से निकाल दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 3 इंटू में 2/5, 14/5 एंड 13/5 और ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू में 2 3 4 0। ठीक है, तो ये हो जाना है 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5, 78/5 सॉरी 42/5 एंड ये हो जाएगा 39/5। कुछ नहीं करा, केवल 3 की मल्टीप्लाई कर दी एंड ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू में 2 3 4 0। फिर ये 2x इक्वल्स टू में 2 3 4 0 एंड ये जो प्लस का है ना माइनस से पहुंच जाएगा, -6/5, 39/5, 42/5 माइनस का 6। तो अब क्या करना है, बस केवल इस मैट्रिक्स में से उस वाली मैट्रिक्स को कर देना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो माइनस कर देंगे एंड फिर आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू में 2 - 6/5 तो ये हो जाएगा -1/5। ठीक है, 10 अच्छा -4/5 क्या हो जाएगा, -4। अब हम 3 में से क्या करेंगे, 3 - 39/5 तो ये हो जाएगा 39 15 और -24/5 -24/5। अब 4 में से 42 - 5 4 - 42/5 तो ये हो जाएगा -22/5। फिर 0 - 6 तो माइनस प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है x, लेकिन जो x का जो अपॉन में 2 है ना, मल्टीप्लाई में 2 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। मतलब इस पूरी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -2/5, -11/5, -12/5 और ये हो जाएगा 3। तो बस हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हमारे पास x है एंड ये हमारे पास y है, सिंपल। तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें केवल x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। यहाँ पे माइनस नहीं है क्योंकि हम ये करेंगे ना, माइनस नहीं आएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दे रखा है, हमें x, y, z एंड w की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको रफ कर देते हैं एंड फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दे रखा है ना हमें 3 इंटू में एक्स बाई जेड डब्लू इक्वल्स टू में दे रखा है एक्स बाई एक्स 6 एंड -1 2 इंटू डब्लू, फिर प्लस 4 और x प्लस बाई 2 प्लस जेड प्लस डब्लू एंड 3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम 3 की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स से कर देंगे, हो जाएगा 3x 3y 3z 3w एंड फिर हम इसको ऐड करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो x प्लस 4 एंड -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, इधर हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा 2w प्लस 3। अब देखो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो है 3x इक्वल्स टू में x प्लस 4 हो जाएगा, इसकी कंपेयर हमने इससे कर ली। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू में 4 यानी 2x इक्वल्स टू में 4, 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x की वैल्यू अब से हम क्या करेंगे, अब इसमें ये जो 3y है 3y इक्वल्स टू में इसका जो एलिमेंट है वो 6 प्लस एक्स प्लस वाई है। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू में 6 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस वाई, ये हो जाएगा 3y एंड जो प्लस का y है माइनस का y एंड 6 प्लस 2 8। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू में 8 यानी कि जो y की वैल्यू निकल जाएगी 4। ठीक है, अब हम z की कंपेयर इससे कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस एलिमेंट की कंपेयर इससे करेंगे। तो ये हो जाएगा 3z इक्वल्स टू में -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। ठीक है, एंड फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3z एंड ये जो z है वो क्या हो जाएगा, माइनस का z इधर आ जाएगा -1 प्लस डब्लू, ऐसे ही। तो 3z माइनस जेड 2z इक्वल्स टू में -1 प्लस डब्लू। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एलिमेंट है उसको हम कंपेयर कर लेंगे इससे। ठीक है, 3w इक्वल्स टू में 3w इक्वल्स टू में 2w प्लस 3। तो ये 2w इधर आ जाएगा, w इक्वल्स टू में 3, जब w 3 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो 2z इक्वल्स टू -1 प्लस 3। तो 3 - 1 2, 2z 2 से 2 फिनिश, क्या आ गया z इक्वल्स टू में 1। अब हमारे पास x क्या निकला 2, y क्या है 4 एंड z क्या है 1, w क्या है 3। सो गाइस ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स बाई एंड जेड एंड डब्ल्यू की, यही तो हमें फाइंड करनी थी, एक्स बाई एंड डब्ल्यू हमें फाइंड करना था। सो क्वेश्चन नंबर 17 हमने कंप्लीट किए, यानी कि गाइस हमने लास्ट वीडियो में कहा जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कंप्लीट किए। ठीक है, अब हमने 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किए, बट हमारे जो चैप्टर है फिनिश नहीं हो रहा क्योंकि गाइस इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो भी सम है वो काफ़ी उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं, मतलब जितने भी सम्स हैं वो ईजी हैं। ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी, बट इसके अंदर जो है उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्या हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें करेंगे कंप्लीट। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो वीडियो है इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं तो मतलब चैप्टर में क्वेश्चंस जो हैं इसके बहुत ईजी हैं, बट ये टाइम स्कोरिंग टाइम टेक सम्स है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस वजह से। ठीक है, तो मतलब इसका वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 1 आ गया। ठीक है, एंड पार्ट 2 ये है एंड पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। मैं जो हमारा जो एम है वो क्या है, वो यही है कि हम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करें। ओके, तो हम अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस